दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है नई दिल्ली से, जहां भारत सरकार अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसने वाकई पूरे टेक वर्ल्ड को हिला दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने ये साफ कर दिया है कि अब भारत केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपभोक्ता नहीं बल्कि बार भारत को खबर का बनने जा रहा है, क्योंकि सरकार अब गंभीरता से यूट्यूब के विकल्प को लाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। यह कदम न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन होगा, बल्कि दुनिया के डिजिटल इकोसिस्टम में भारत की नई ताकत को भी दर्शाएगा। अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते तकनीकी तनाव के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का अपना स्वदेशी संस्करण लेकर आएगा, और अगर हां, तो क्या यह संभव है कि एक दिन भारतीय ऐप अमेरिकी यूट्यूब को टक्कर दे या उसे पीछे छोड़ दे। इस सवाल का जवाब शायद बहुत दूर नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग संस्था प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत को अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद खड़े करने होंगे। आत्मनिर्भरता की राह में यह कदम अब जरूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत शुरुआत की है, और मीडिया व डिजिटल कम्युनिकेशन भी अब इससे अछूते नहीं रह सकते। अगर हम YouTube की बात करें तो यह सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आज के दौर में एक विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था है। भारत में ही लगभग 20 लाख से अधिक कंटेंट क्रिएटर YouTube से जुड़े हुए हैं और लाखों नौकरियां इस प्लेटफॉर्म के जरिए पैदा हुई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लेटफॉर्म पर करोड़ों भारतीय मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, वहां से असली कमाई कहां जाती है? जवाब सीधा है, अमेरिका में। और यही बात अब भारत सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर क्यों न अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां भारतीय क्रिएटर को भी सही लाभ मिले और डेटा भी भारत में सुरक्षित रहे। अमेरिका और भारत के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर जो खींचतान चल रही है वह अब किसी से छिपी नहीं है। डेटा सिक्योरिटी से लेकर एल्गोरिदम कंट्रोल तक हर क्षेत्र में भारत ने अब अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। जब से चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर शुरू कर हुआ है, तब से भारत को यह समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मंचों से कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा, और अब सरकार उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। पहले जोमेल जैसे ईमेल प्लेटफॉर्म को घरेलू विकल्प के तौर पर लॉन्च किया गया। फिर नेविगेशन के क्षेत्र में भारत ने अमेरिकी गूगल मैप्स का विकल्प तैयार किया, जिसे मैप माई इंडिया और नेविगेशन विथ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम से जाना गया। और अब अगला कदम साफ है, एक वीडियो ने होगा 2000 जानकारी के ही जिसके लिए प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का विकल्प बनेगा। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में डेटा लोकलाइजेशन पर खास ध्यान दिया है, यानी विदेशी कंपनियों को यह कहा गया कि अगर वे भारत में काम करना चाहती हैं तो भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर करें। यही नीति अब वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी लागू करने पर है, भेजा करने पर है की तैयारी है। दरअसल यूट्यूब के जरिए जो डेटा भारत से बाहर जाता है वह सिर्फ क्रिएटर्स की कमाई नहीं बल्कि देश की डिजिटल शक्ति का भी हिस्सा है, और यही कारण है कि अब इस दिशा में सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। भारत के पास आज जो टेक्नोलॉजी स्किल है वह किसी भी देश से कम नहीं है। यहाँ लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हजारों टेक स्टार्टअप्स और दर्जनों यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जो हर दिन नई इनोवेशन लेकर आ रही हैं। भारत के युवा अब केवल कोडिंग नहीं कर रहे, वे सोच रहे हैं ना, निर्माण कर रहे हैं और देश के डिजिटल भविष्य को आकार दे रहे हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे जहां वे अपने कंटेंट को शेयर करें, मोनेटाइज करें और अपनी भाषा में अपनी ऑडियंस से जुड़ें, तो यह केवल तकनीकी नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का कदम होगा। YouTube का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह दुनिया भर की भाषाओं में कंटेंट पहुंचाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि उसका फोकस ग्लोबल है, लोकल नहीं। भारत का अपना प्लेटफॉर्म अगर आता है तो वह स्थानीय भाषाओं पर अधिक फोकस करेगा, भारतीय मूल्यों और सोच को सामने लाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कंट्रोल भारत के हाथ में रहेगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब ट्विटर और भारत सरकार के बीच नीतियों को लेकर विवाद हुआ था, तब भारत ने साफ कहा था कि यहाँ के डिजिटल स्पेस में काम करने वाली हर विदेशी कंपनी को भारत के कानून का पालन करना होगा। अब वही सोच वीडियो प्लेटफॉर्म के नाम करने का हास मान करके वेस सेवनिली अपने करीब की साफ कहा था, विदेशी कंपनी समान करते हैं। विदेशी कंपनी को भारत का चाहा था, विदेशी कंपनी को भारत के साथ, विदेशी कंपनी को भारत के स्तर पर भी लागू की जा सकती है। कल्पना कीजिए, अगर भारत का अपना यूट्यूब लॉन्च होता है जहां कंटेंट पूरी तरह भारतीय सर्वर पर हो, जहां सेंसरशिप या बैन का फैसला विदेशों में बैठे लोग नहीं बल्कि भारतीय नीति निर्माता करें, तो यह वाकई डिजिटल आज़ादी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना सिर्फ मोबाइल इंटरनेट देने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा था कि भारत को उपभोक्ता से निर्माता बनना होगा, और यह बात अब YouTube के विकल्प के रूप में साफ दिखाई देने लगी है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल
फैक्ट्री लगाना नहीं बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है जहां डेटा, प्लेटफॉर्म, कमाई और क्रिएटिविटी सब कुछ देश में रहे। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो भारत में इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना अब मुश्किल नहीं है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वीडियो कंप्रेशन तक हर टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद है। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनियां पहले से इस दिशा में काम कर रही हैं और सरकार का विजन क्लियर है कि आने वाले समय में भारत डिजिटल मीडिया का हब बनेगा। भारत में आज करीब 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर हैं, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे बड़ी डिजिटल आबादी है। इस आबादी के पास अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी कहानी दिखाने का और अपने टैलेंट को दिखाने का अधिकार है। और अगर यह प्लेटफॉर्म भारतीय होगा तो जाहिर है कि हर क्रिएटर को न केवल बेहतर मोनेटाइजेशन मिलेगा बल्कि उसकी पहचान भी उसके अपने देश की मिट्टी से जुड़ी होगी। गौरव द्विवेदी का यह बयान केवल एक राय नहीं बल्कि नीति की झलक है। प्रसार भारती जैसी संस्था जब यह कहती है कि देश को अपने प्लेटफॉर्म चाहिए तो यह संकेत है कि सरकार के भीतर इस दिशा में गंभीर चर्चा चल रही है और हो सकता है आने वाले महीनों में इस पर कोई औपचारिक घोषणा भी हो जाए। अगर आप भारत के टेक इतिहास को देखें तो हर संकट के बाद यहाँ एक अवसर पैदा हुआ है। 2020 में जब चीन के ऐप्स पर बैन लगा तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अपने ऐप्स से उस खालीपन को भर देगा, लेकिन चिंगारी, मोज, जोश जैसे ऐप्स ने यह कर दिखाया। और अब वही कहानी एक बड़े स्तर पर दोहराई जा सकती है जब यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म का विकल्प भारतीय धरती से उभरेगा। अमेरिका की बड़ी कंपनियों का सबसे बड़ा डर यही है कि भारत आत्मनिर्भर हो गया तो उनके करोड़ों डॉलर के विज्ञापन राजस्व पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब की इनकम का बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों से आता है जहां यूजर बहुत ज्यादा हैं और क्रिएटर्स लगातार नया कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर वही कंटेंट अब भारतीय प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। भारतीय यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म अगर लॉन्च होता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी पहुंच भारत की आम जनता तक, जहां गांव का किसान भी अपनी फसल दिखा सके, जहां छोटा कलाकार भी अपनी कला को लाखों तक पहुंचा सके और जहां किसी भाषा या बोली की कोई सीमा न हो। यह भारत की असली डिजिटल क्रांति होगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से सरकार भी अपने जनसंदेश और योजनाओं को सीधा जनता तक पहुंचा सकेगी। यह सूचना का ऐसा लोकतंत्रीकरण होगा जो दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। और शायद यही कारण है कि अमेरिका के कई विशेषज्ञ भारत की इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर नजर रखे हुए हैं। भारत अब दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि तकनीक किसी एक देश की मोनोपोली नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो सही दिशा में प्रयोग की जाए तो समाज को बदल सकती है। यूट्यूब का विकल्प लाना केवल एक एप्लीकेशन बनाना नहीं बल्कि डिजिटल संप्रभुता की घोषणा होगी। जोमेल, मैप माय इंडिया और अब यह नया प्लेटफॉर्म, ये सब मिलकर एक नए भारत की कहानी लिख रहे हैं जो आत्मविश्वास से भरा है, जो कह रहा है कि हमें अब किसी पर निर्भर नहीं रहना, जो अपने डेटा, अपने क्रिएटर और अपनी आवाज पर खुद नियंत्रण रखना चाहता है। भारत का यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भारत ने ठान लिया तो उसने असंभव को संभव कर दिखाया है और यही भावना अब डिजिटल क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। आने वाले महीनों में अगर भारत सरकार इस दिशा में आधिकारिक घोषणा करती है तो भारत ने कान सरकार आधिकारिक घोषणा करती है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए प्रेरणा होगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ YouTube पर वीडियो न देखें बल्कि सोचें कि हमारा डेटा, हमारी मेहनत और हमारा टैलेंट कहां जा रहा है। अब वक्त है अपने देश के डिजिटल भविष्य को सपोर्ट करने का, वक्त है आत्मनिर्भर भारत के इस सफर का हिस्सा बनने का। अगर भारत YouTube का विकल्प लेकर आता है तो वह केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा बल्कि वह हर भारतीय क्रिएटर की आवाज बनेगा। वह गांव से शहर तक हर युवा के सपने को स्क्रीन पर लाएगा और यह दिखाएगा कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। यह कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि भारत का समय आ चुका है और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। YouTube का भारतीय विकल्प केवल एक ऐप नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक होगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि भारत के किस कोने से आप इस नई डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।